Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Good evening. Namaskar. Welcome to this webinar of Liberate Anxiety and Depression. If
अगर मेरी आवाज और वीडियो आप लोगों को ठीक से सुनाई पड़ रही है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। गुड इवनिंग, यस बोल जी, गुड इवनिंग। इफ माय वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर, स्लो, ओके। नाउ हाउ इज द वॉइस, गौरव जी? if my voice and video is clear, yes, improved, okay, good now, okay, yes। बस जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। आज मैं लगभग 1-1.5 महीने बाद लाइव वेबिनार ले रहा हूँ। मैं यूरोप टूर पे गया हुआ था, वहाँ मेरा बेटा भी है स्कॉटलैंड में, यूरो सर्जन, उसके साथ भी कुछ समय व्यतीत किया, कुछ और अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। तो मित्रों, वेबिनार की शुरुआत करने के पहले एक कहानी से वेबिनार की शुरुआत करते हैं। एक विक्रम वेताल की कहानियां तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी। सब लोग अटेंटिव हैं? सब लोग सेट हो गए? एवरीज ओके? यस। विक्रम वेताल की कहानियां तो आप लोगों ने सुनी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी। एक कहानी का जिक्र करता हूं। विक्रम वेताल की कहानी में जब वो वेताल को उठाकर हरिश्चंद्र राजा ले जा रहा था, तो वो उसको एक कहानी सुनाता है कि देख राजन, एक 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 राज्य में एक राजा के 3 होनहार लड़के थे। 3 ही बेहद खूबसूरत थे। 3 होनहार लड़के थे, बेहद ही तीनों खूबसूरत थे। एक पड़ोस के राज की लड़की तीनों पे फिदा हो गई। अब बड़ा झंझट आया कि किससे शादी की जाए। समक्ष राजा के पेशकश हुई। राजा भी बड़े अचंभव में रहा, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, तो लड़की ने सुसाइड कर लिया। लड़की ने आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह के बाद तीनों मजनू कवि दुखी हुए। एक तो उसकी अस्थियां लेकर हरिद्वार की तरफ चला गया, एक वर्ल्ड भ्रमण की तरफ निकल गया, अटेंशन, वर्ल्ड भ्रमण की तरफ लगाई, और एक धुनी देकर वहीं शमशान घाट पे फुल अटेंशन के साथ बैठा। साल भर बाद जो पूरे वर्ल्ड की यात्रा पे गया था, वो एक ऐसी टेक्निक सीख आया जिससे कि वो जो राजकुमारी थी वो जिंदा हो सकती थी। वो लौट के आई, उसने टेक्निक लगाई, उस राजकुमार ने, वो लड़की जिंदा हो गई। फिर वेताल एकदम बोला कि राजन, अब तू बता कि लड़की किससे शादी करे, या उससे जो हरिद्वार गया था उसकी हड्डियों को सराहने, या जो टेक्निक सीख के मेहनत करके साल भर मेहनत करके आया उससे, या जो बिल्कुल फुल टेंशन के साथ वहीं बैठा रहा। बोल राजन। राजा को उत्तर तो मालूम था पर डर रहा था। आप लोगों से मैं कोई गैस कर सकता है तो बताए, 1 2 3 किसमें से शादी करेगी? राजा ने क्या उत्तर दिया होगा? एनी गैसेस? एनी गैसेस निखिल जी? 1, ओके। जो उसके पास बैठा रहा। 2, जो उसके पास बैठा रहा। यस। ठीक है बेटा, बिल्कुल, थैंक यू। बेसिकली राजन ने जवाब बहुत अच्छा दिया कि जो हड्डियां सराहने गया है वो तो बाप का रूप हो गया। जो टेक्निक सीख के आया है
वो बहन का रूप हो गया। जो फुल अटेंशन के साथ वहां बैठा रहा वही सच्चा आशिक है, उसी से वो शादी करे। दोस्तों, ये मैंने कहानी आपको क्यों सुनाई? ये कहानी इसलिए सुनाई कि आज की नॉलेज जो आपको मिल रही है, कोई भी नॉलेज बिना अटेंशन के नहीं मिल सकती। अगर जो लोग इसमें वेबिनार में फुल अटेंशन के साथ बैठेंगे, वही आज की नॉलेज उनकी गर्लफ्रेंड बनेगी, और उस गर्लफ्रेंड के साथ वो अगर रोज डेटिंग करेंगे तो उनका हर पल स्वर्गमयी बन जाएगा। तो इसलिए फुल अटेंशन के साथ हम लोग इस वेबिनार की शुरुआत करेंगे, और नॉलेज आपको मिलेगी। जैसे अंधेरे कमरे में एक दिया जला के ही उजाला कर देता है आदमी, ऐसे ही ये ज्ञान का दिया जलने के बाद आपके समझ में आ जाएगा कि हम लोग कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, और क्यों हम लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा। शुरुआत के पहले जस्ट मैं चाहूंगा, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं? किशन सिंह जी, आपकी बिल्कुल सही है। थैंक यू फॉर सपोर्ट, मोटिवेटिंग मी। यस, कहाँ कहाँ से हैं आप लोग? राइट इन द चैट बॉक्स। उदयपुर, गौरव जी, वेलकम वेलकम टू दिस डिवाइन वेबिनार। यस यस, झारखंड, हिमाचल, आसाम, पानीपत, वेलकम वेलकम। यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन डियर पार्टिसिपेंट्स, स्पीयर टू कम ऑन। डिवाइन एंजल्स, मुंबई, गुजरात, रोहतक, सिंघल जी रोहतक। यस, बहुत अच्छा लगा आप वेबिनार में आए। यस, निखिल जी ग्वालियर। यस प्लीज। यस कम ऑन। शिमला, यस, शिमला में तो अच्छा मौसम होगा आज, तो हमारे शहर में भी अच्छा मौसम है। सब ज्यादातर लोग सब जगह ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं। लुधियाना, वेरी गुड वेरी गुड, वेलकम टू दिस डिवाइन वेबिनार। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं ग्वालियर से हूँ, मैं डॉक्टर एस कहानी हूँ और नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ। हम लोगों का ईएनटी का हॉस्पिटल है ग्वालियर में, और हमारी टीम के साथ पत्नी भी मेरी डॉक्टर है, बेटा भी मेरा डॉक्टर है जो ग्लासगो में है, जिसके पास मैं गया था। और साथ में लाइफ कोच भी हूँ। 22 कंट्रीज घूम चुका हूँ। 5,000 सर्जरीज ईयर की कर चुका हूँ, और 5 लाख लोगों की काउंसलिंग भी हो चुकी है। तो क्या है, कोई भी नॉलेज को जानने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक, ऑथेंटिसिटी। आदमी बात को कब मानता है? जब कोई ऑथेंटिक। मैं ईएनटी सर्जन बना, अगर मैं बना तो किताबों से हूं, पर अगर उसमें जीवाजी यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की ऑथेंटिसिटी नहीं होगी तो मुझसे ऑपरेशन कौन कराएगा, मुझे डॉक्टर कौन मारेगा? दूसरा होता है ऑथेंटिक पर्सन से बात सुनी। जैसे माँ से बेटा पूछता है कि मेरे फादर कौन है, तो क्या कहती है, ये है, तो मान लेता है क्योंकि शी इज द ऑथेंटिक पर्सन। और तीसरा, एक्सपीरियंस। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे, ऑथेंटिक पर्सन भी करेगा डिवाइन एनर्जी के साथ, ऑथेंटिक मैन भी समझिए, और शास्त्रों से लिया हुआ ज्ञान है स्पिरिचुअल। और क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और साइंस अलग चीज नहीं है। बॉडी के बारे में बात करेंगे, और फिर स्ट्रेस जो कि मेन कल्प्रिट है, उससे कैसे हम लोग एंजाइटी और डिप्रेशन दूर कर सकते हैं बिना दवाइयों के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने भी गीता में पढ़ा था कि 10वें अध्याय तक अनुरागी अर्जुन कृष्ण को अपना सहयोगी या सखाई मानता रहा। जब महाप्रभु श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, तो वो जो है उनके चरणों में गिर गया, और फिर उसकी हर
श्री कृष्ण जी, प्रभु श्री कृष्ण की हर बात उसके हर मेमोरी सेल में गई। उसी चीज को ध्यान में रख के मैंने भी अपना एक छोटा सा 2 या 3 मिनट का इंट्रोडक्शन बनाया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि आप लोगों ने बोला कोई शिमला से है, कोई लुधियाना से है, कोई पटना से है, कोई आसाम से है, तो मैं भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोग देना चाहता हूँ। जब तक आप लोग क्या करें कि चैट बॉक्स में इंट्रोडक्शन भी सुनते जाएं, और चैट बॉक्स में आपकी जो जो एक्सपेक्टेशंस हो वो लिखते जाएं, जिससे कि वेबिनार अपने आप डायरेक्शन लेता जाए। ये डायरेक्शन Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries, and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal, and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart, and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit, but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. यस डियर, थैंक यू। मैंने इंट्रोडक्शन के पहले बोला था कि दिस इज माय इंट्रोडक्शन। डियर फ्रेंड्स, दैट इज नॉट माय इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर हूं तो मैं डॉक्टर बोल रहा हूं। मैं बिजनेसमैन होता
तो बिजनेसमैन बोलता, अगर मैं नेता होता तो नेता बोलता। ये मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है, ये मेरी आइडेंटिटी है। हम लोग सबसे पहली गलती तो यही करते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को ही इंट्रोडक्शन मान लेते हैं। अपना सही इंट्रोडक्शन क्या है उसको मैं थोड़ा सा डॉक्टरी एंगल से, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आपको बताना चाहूंगा। कहानी की शुरुआत ही इससे हुई थी कि अटेंशन आपको फुल देनी है। मैंने आप लोगों के चैट बॉक्स में देखा है, लोगों की कंप्लेंट्स हैं, टिप्स ऑफ डिप्रेशन, इंसोम्निया। In the last, you will get everything. You will get the tips. If you will follow them in a properly way, in a regular way, you will surely win the race. राहुल राहुल जी, वेलकम टू दिस वेबिनार। अच्छा लगा आप आए। यस, तो सही इंट्रोडक्शन क्या है मित्रों? जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, एनाटॉमी पढ़ते थे, मतलब शरीर की रचना को जब हम पढ़ते थे, तो हम देखते थे कि इस हाथ का डिसेक्शन करते थे, इस हाथ का डिसेक्शन करते थे, थोरेक्स मतलब चेस्ट का डिसेक्शन करते थे, अपने स्कल दिमाग का डिसेक्शन करते थे, और लोअर लिम्ब मतलब टांगों का डिसेक्शन करते थे। और इस स्कल के अंदर हमको एक चीज मिलती थी जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, और हम डिसेक्शन करते थे। तो मित्रों, आगे बढ़ने के पहले मैं ये चाहूंगा कि ये जो स्ट्रेस है, जिसकी वजह से, जो कल्प्रिट है, जिसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन होता है, वो होती कहाँ है? उसकी शुरुआत कहाँ होती है? क्या हाथ में, टांग में, हार्ट में, या स्कल में? कहाँ होती है? राइट इन द चैट बॉक्स वेयर, अपर लिम, लोअर लिम, स्कल। स्ट्रेस की शुरुआत कहाँ होती है? माइंड, अनुराधा जी थैंक यू। माइंड, थॉट्स। ओके ओके, वेरी वेरी ट्रू, थैंक यू डियर्स, वेलकम, थैंक यू। माइंड बेसिकली, पर अब हम डॉक्टर बन गए हैं, ऑपरेशन करते हैं। हर ऑपरेशन के बाद, हर ऑपरेशन के पहले ईसीजी करते हैं, और जो कान की सुनाई जिनको कम पड़ता है उनका ईजी करते हैं। उसमें एक करंट आता है, पर जो उस डिसेक्शन हॉल में करंट नहीं आता था, इसका मतलब यह है कि वो एक ऐसी यूनिट थी, ऐसी चीज थी जिसमें जान नहीं थी, लाइफ लाइन नहीं थी। तो ब्रेन और बॉडी को जोड़ने के लिए जो चीज होती है उसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, या माइंड बोलते हैं, या मन बोलते हैं। जो, क्योंकि अभी ईसीजी भी आ रहा है, अभी ईजी भी आ रहा है। जब ये आना बंद हो जाता है तो आदमी की लाइफ लाइन खत्म हो जाती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो उस टाइम नहीं आता था, अब आता है। तो ये माइंड क्या है? मन है, वो अपना ये सूक्ष्म शरीर है। एक शरीर जो सूक्ष्म है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, चक्र होते हैं, नाड़ियां होती हैं, पर वो डिसेक्शन में कहीं नहीं दिखती हैं, वो मन में ही होती है। और जो माइंड होता है वो दो तरह का होता है, एक जागृत मन, एक अजागृत मन। जो जागृत मन है उसकी पावर 5% है, और जो अजागृत मन है उसकी पावर 95% है। और जो जागृत मन है, जो कॉशियस माइंड है, वो तो है बॉस, उल्टा है। और जो अजागृत मन है उसकी पावर 95% है, वो है सर्वेंट, एम्प्लॉयर। आपने अलादीन के चिराग की कहानी सुनी होगी। वो कहता है, वो चिराग को घिसता है, जिन निकलता है, वो कहता है मेरे आका क्या काम है, जैसे ही बोलता है तो वो काम पूरा हो जाता है। ऐसे ही हम लोगों का है। जब हम नॉलेज से अपने माइंड को घिसते हैं, दिया रूपी माइंड को घिसते हैं, तो हमारा अजागृत मन स्टिमुलेट हो जाता है। और जो भी इंफॉर्मेशन हम उसमें बार बार डालते हैं, भाई जो आदमी, आप देखिए, मैंने देखा है आज की तारीख में अगर देखा जाए, 3000 साल पहले महाप्रभु श्री कृष्ण ने फरमाया था, जिसकी पूजा करोगे उसको पाओगे।
आज मैं देखता हूँ वो सब बातें सही हो गई हैं। हम लोग अग्नि की पूजा करते रहे, अग्नि, कारों में अग्नि चल रही है, घरों में अग्नि चल रही है। उनने कहा बारिश की पूजा करोगे, इंद्र भगवान की पूजा करोगे, उसको पाओगे। कृत्रिम रेन होने लगा है, दुबई में मैं खुद देख के आया। उन्होंने कहा कि उर्वशी होती है स्वर्ग में, उर्वशी एक दो होती होंगी, आज तो हर लड़की उर्वशी दिख रही है। और दूसरा, स्वर्ग, अपने घरों में जो सुविधाएं हैं, क्या वो स्वर्ग से कम है? अब भाई कभी इसी होटल में जाते हैं, स्वर्ग से कम है? मतलब कहने का ये है कि जो हमने जिसकी पूजा की, जो हमने संकल्प लिया, जो हमने विचार लिया, वो आज पूरा हो गया है। भगवान ने साथ में ये भी कहा है कि जो आदमी मेरी पूजा करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरे को ही जानेगा, वही मुझको पाएगा। पर हम लोगों ने वही भूल करी, हम अपनी इच्छाओं को पूरी करते रहे। वो आज कुर्सी भी है, टेबल भी है, एसी भी है, लाइट को भी हमने कब्जे में कर लिया, सब चीजें हमने पा ली। तो दोस्तों, संकल्प शक्ति का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक बार रिवाइज करते हैं। कॉशियस माइंड, सबकॉशियस माइंड, कॉशियस माइंड, सबकॉशियस माइंड, और ये जो माइंड है उसको मन बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, और इसी को ही जो है सोल बोलते हैं, चेतना बोलते हैं या चित्त बोलते हैं। अगर इतना समझ में आ गया हो तो गिव मी द परमिशन टू प्रोसीड फॉरवर्ड। ये ब्रेन क्या है? मैटर है, जो हम काटते पीटते हैं, बॉडी मैटर है। और ये ब्रेन माइंड है, ब्रेन के अंदर माइंड होता है जो कि एक थॉट प्रोसेस है, संकल्प शक्तियां हैं। और टू टाइप्स ऑफ ब्रेन है, कॉशियस माइंड और सबकॉशियस माइंड। और जो करंट है उसके अंदर, उसको सोल बोलते हैं, जो कि एनर्जी है। और वही एनर्जी जो है बाहर पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। आप कभी देखना, पानी के किनारे बैठोगे, शांति में बैठोगे, तो आप लोग पानी की आवाज में भी ओम की धारा सुनोगे, पेड़ों की हवाओं में धारा सुनोगे। तो एवरीथिंग इन एनर्जी। तो हम क्या हैं? इस ब्रह्मांड का पूरा एसेंस, 5 तत्वों का बना हुआ एसेंस है। ये हमारा सही इंट्रोडक्शन है। अगर आप मेरा सीटी स्कैन करो, तो अभी मेरी फोटो देख रहे हो आप, सीटी स्कैन में आपको मेरी जो है हड्डियां दिखेगी। पेट स्कैन करोगे तो मेरी ऐसे पेचे पैच दिखेंगे। और अगर प्रोटॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो एक मैं खाली स्पेस दिखूंगा। इसका मतलब मैं क्या हूं? एनर्जी। ये मेरी लिमिट्स मैंने बना रखी। और लिमिट्स क्या है भाई? आप देखिए भाई, जो बैडमिंटन खेलता है, अपनी लिमिट तो क्या है कि ये मेरा हाथ है, मैंने मान लिया। पर जो बैडमिंटन खेलता है उसकी लिमिट तो बढ़ गई ना, वो तो चिड़िया को ऐसे मारता है। तो हमारी लिमिट्स, डेथ क्या है? जब हमारी ये शरीर रूपी लिमिट्स खत्म हो जाती हैं, तो हमारे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस आदमी ने अपनी लाइफ लाइन में ये दीवारें एनर्जी की खत्म कर दी, तो उसको हर आदमी के अंदर वही एसेंस दिखता है, डिवाइन एनर्जी दिखती है। कोई 0 वाट का बल्ब है, कोई 100 वाट का बल्ब है, कोई 15 वाट का बल्ब है। तो मित्रों, अगर इतनी चीज समझ में आ गई हो तो गिव मी द परमिशन, राइट पी इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। Give me the permission. Write P in the chat box. Yes, Mirinal. Kishan Singhal ji, P okay. Yes, yes. Gaurav ji, Rahul ji, if this is clear, yes, okay. अब हम वेबिनार के मेन कंटेंट पे आ रहे हैं कि हाउ टू रिमूव एंजाइटी एंड डिप्रेशन विच आर ड्यू टू स्ट्रेस। तो उस क्या है, अपने यहाँ नियम है, कोई भी चीज अच्छी शुरू करने के पहले हम लोग प्रेयर करते हैं। और ये कहा जाता है कि प्रेयर कैन डू मिरेकल्स। तो हम लोग अब एक प्रेयर करेंगे
आप सब लोग पावर पोस्चर में आ जाएं। पावर पोस्चर का मतलब ये होता है स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड एंड क्लोज योर आईज। और जो ये शब्द आप सुनेंगे उनको अपने मन, माइंड, कॉशियस माइंड में जाने दें। फिर हम 3-4 मिनट बाद उसका इफेक्ट देखेंगे। ओके, कम इन द पावर पोस्चर्स, बी अलर्ट, गिव योर फुल अटेंशन, वेबिनार इज लिंक्ड। ओके। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए। When you are comfortable, open your eyes. If you are feeling relaxed, write R in the chat box. Okay, the audio is not clear. Okay, now it is clear. If you are feeling relaxed, write R in the chat box. Audio connect clear. Yes, Nikhil ji. Yes, R. Yes, Kishan ji, R. Okay. Any other? Yes. Yes, R. Okay. So many R's in the chat box. बेसिकली ये प्रेयर से मिरेकल्स कैसे होते हैं? मैंने आपको बताया कि माइंड है। माइंड क्या है? अभी क्या हुआ, हमने ग्रेटिट्यूड प्रेयर की। हर आदमी जो कि हमारे कांटेक्ट में शुरू से रहा है उसको धन्यवाद दिया, तो ये हमारे दिमाग में एक ग्रेटिट्यूड, थैंक यू की फीलिंग आई। इस फीलिंग को हमारे एनर्जेटिक कैमरा, जिसको हम माइंड कहते हैं, मन कहते हैं, चेतना कहते हैं, सोल कहते हैं, वो एनर्जेटिक कैमरा है, उसने उसकी फोटो ली और फोटो लेके तुरंत हमारे ब्रेन में फेंकी।
और ब्रेन के अंदर एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो गया और हमारा जो राम रूपी ब्रेन है, मतलब एंजल्स ब्रेन है, वो एक्टिवेट हो गया और उसने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कर दिए, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स। जैसे ही हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हुए, आपका मन खुश हो गया। आप ये पर कब रिलीज होते हैं? जब हम रिलैक्स होते हैं, मतलब जब हम मेडिटेटिव होते हैं, जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं। मेडिटेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि ट्रेडमिल की तरह सुबह जो है राम या शाम का जाप कर लिया और हम कह रहे हैं हम 40 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं और दिन भर गाली गलौज कर रहे हैं। वो नहीं, वो एक ट्रेनिंग है। उसी माइंड के साथ, उसी मेडिटेटिव माइंड के साथ, उसी थैंक यू की, लेट यू की, फॉरगिवनेस के साथ अगर हम दिन भर चलते हैं तो हमारा माइंड जो है हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, हम आनंदित रहते हैं। वो आनंदित रहना ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो मेन आपको प्रेयर कराने का मकसद यही था। प्रेयर्स हैं, ये जो चीजें हैं हमारे माइंड को में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट कर देती हैं। पर जब हम गुस्से में होते हैं, जेलसी में होते हैं, कंपैरिजन में होते हैं, कंपटीशन में होते हैं, तो सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। तो बॉडी के अंदर जो रावण रूपी ब्रेन है, जिसको हम डेविल्स ब्रेन बोलते हैं, एविल्स ब्रेन बोलते हैं, वो स्टीरॉइड पर नॉन एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन रिलीज करता है, जिससे हम लोग क्विट करते हैं, लड़ते हैं, फाइट करते हैं या फ्लाइट करते हैं। तो आगे चलते हैं, स्ट्रेस के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ही डिप्रेशन और ये हो रहा है। राइट, स्ट्रेस आजकल सब जगह है, वर्क प्लेस पे भी है, स्ट्रेस जो है वर्क प्लेस पे भी है। वर्क प्लेस पे भी है। क्यों है वर्क प्लेस पे? क्योंकि हम वर्क और वर्क इज वर्शिप बोलते तो हैं पर करते नहीं हैं। जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उस फैक्ट्री की बुराई करते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की बुराई करते हैं। इसलिए उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं। घर उसी उलझन से आते हैं, स्टीरॉइड और कॉर्टिकोसोल के लेवल को हाई करते हुए आते हैं। घर पे जो है, जो बच्चे या फैमिली मेंबर्स को डिमांड्स करते हैं, तो हम आके क्या करते हैं, और हमको ड्रग्स की जरूरत पड़ती है, हम टीवी और मोबाइल का खेल खेलते हैं, फ्री बैठते नहीं है, उनकी बात सुनना नहीं चाहते, फिर जो है उलझ जाते हैं। इससे रिलेशंस भी हमारे खराब होते हैं। और बच्चे भी क्या है कि एक बच्चे जो हैं बेसिकली जब पैदा होते हैं तो मस्ताने होते हैं, पर हम पेरेंट्स, टीचर्स, एनवायरनमेंट उनको जो है एक डिसिप्लिन बॉय बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो भी स्ट्रेस में रहते हैं। तो नक्शल स्ट्रेस वर्क पे भी है, होम पे भी है, रिलेशन पे भी है, स्कूल पे भी है, वो कॉलेज पे भी है। आज लेटेस्ट रिसर्च हुई है कि इस स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी 37%, स्ट्रेस 28%, एडिक्शन मतलब जो ड्रग्स हैं वो 17% और एंगर गुस्सा जो है 12% इंक्रीज हो गया है। मित्रों, ये स्ट्रेस जो है आप बहुत बड़ा कल्प्रिट है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। वो एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन, ये सब चीजें होने जा रही है। अगर हमने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया तो समझ लो कि मैक्सिमम डिसऑर्डर्स को हम लोगों ने जो है मैनेज कर लिया। कैसे मैनेज कर सकते हैं? दो तीन चीजें हैं, या तो स्ट्रेस गुड है कि बैड है, ये पहले पता लगाना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा, रोल ऑफ इमोशंस क्या है, क्या पावरफुल स्ट्रेटजीज हैं स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर एक बार आप लोग पावर पोस्चर में आ जाएं और पूरी अटेंशन के साथ आ जाएं, क्योंकि अभी ये बात तो निश्चित हो गई है कि स्ट्रेस इज द मेन कल्प्रिट टू डेवलप एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, ड्रग एडिक्शन एंड साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। तो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, उसके लिए एक मैं आप लोगों को डाउनवर्ड स्पाइरल मॉडल देने जा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। डाउनवर्ड स्पाइरल मॉडल क्या होता है, ये देखिए आप, ये स्पाइरल है,
वैसे तो क्या है, जब आदमी सक्सेस करता है, राइज करता है, तो यहाँ से शुरू करता है सांप सीढ़ी की तरह, वो ऊपर जाता है। पर जब आदमी स्ट्रेस में आ जाता है तो उससे वो नीचे ऐसे 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 जो है नीचे आ जाता है। मित्रों, कुछ तो स्ट्रेस लाइफ में, एक बार महाप्रभु महाप्रभु बुद्ध भगवान से किसी ने पूछा कि मैं जो हूँ स्ट्रेस फ्री, प्रॉब्लम फ्री लाइफ चाहता हूँ, तो उनने कहा कि बेटर यू गो इन द ग्रेवयार्ड, मतलब कब्र में चले जाओ, मरने के बाद ही जो प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। ईसीजी में भी क्या अप एंड डाउन चलते रहते हैं, अगर वो नहीं होंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी, मींस देयर इज ए नो लाइफ लाइन। तो दोस्तों, स्ट्रेस तो एक मेन पार्ट है। अब देखना यह है कि कौन से लेवल तक स्ट्रेस गुड है और कौन से लेवल तक, क्योंकि स्ट्रेस अगर गुड नहीं होती तो भगवान रावण रूपी ब्रेन क्यों बना था भाई? राम रूपी ब्रेन भी हमारे अंदर है, रावण रूपी ब्रेन अंदर है। वो भगवान ने इसलिए रावण रूपी ब्रेन बनाया है कि जैसे हम जो वैष्णो देवी जाते हैं तो 13.5 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो जय माता की, जय माता की, जय माता की करते हुए तुरंत चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक स्मार्ट गोल होता है कि हम मैया के पास जाएंगे और हमारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए जय माता से हम अपने माइंड को एंकर कर लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं रस्सी से, और वो स्टीरॉइड और एड्रेनलिन रिलीज होता जाता है, और वो जो है स्मार्ट गोल होने की वजह से हमारा तुरंत जो है हमको 13-13.5 किलोमीटर की चढ़ाई तुरंत चढ़ा देता है। चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे बीमार हो, चाहे धीरे हो, तेज हो, सब माता के दर्शन करके आते हैं क्योंकि उनका स्मार्ट गोल होता है। तो ये गुड स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस गुड स्टेप 1 क्या है? अनप्रिडिक्टेबल। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें अनप्रिडिक्टेबल लाइफ में हो जाती है। अचानक कोई फोन आ गया, किसी खास का रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, अगर आप उदास हो गए, कोई बात नहीं, उसी टाइम अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो आप सोचते हैं वो तुरंत जो है ब्रेन में जाता है एनर्जेटिक कैमरा से, माइंड से, और वो जो है साइकिल बन जाता है। तो आपने सोचा कि अरे यार तो बहुत बुरा हुआ, तो उसी टाइम अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दिए, कोई बात नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, जाऊंगा, देख लूंगा, और जो मदद होगी मैं कर लूंगा। पर आप ऐसा नहीं करते। आप क्या करते हैं? अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से दिन भर वही रट लगाते हैं कि मेरा बचपन का दोस्त था, उसकी जो है एक्सीडेंट हो गया, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरा मानसिक हालत संतुलन ठीक नहीं है, मेरा मन बड़ा उदास है। जब वही चीज को आप दिन भर जो है गाते रहते हैं तो आपके जो है जो 95% वाला माइंड है, जो कि अजागृत मन है, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, वो स्टिमुलेट हो जाता है। 7, 11, 21 बार जब आप बोलते हैं तो उसके अंदर बैठ जाता है, तो वही आपको आपके अंदर उदासीनता आने लग जाती है, और आप स्टेप 1 से तुरंत स्टेप 2 में बोल जाते हैं। स्टेप 2 में भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेप 2 में बॉडी खुद गियर अप हो जाती है। वो अपने आप जो है, जैसे आप वैष्णो देवी गए, स्मार्ट गोल था आपका, आपने जो है स्टीरॉयड रिलीज किए, तो बॉडी खुद तैयार हो गई ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ तक भी आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है। बच्चों के एग्जाम आए, बच्चों को स्ट्रेस हुई, खांसी जुकाम थोड़ा सा हुआ, एड्रेनलिन और स्टीरॉयड रिलीज हुए, और उनने जो है पढ़ाई अच्छी की, फोकस अच्छा बन गया, और परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गए। तो ये स्टेप 1 और स्टेप 2 तक जो स्ट्रेस जो है गुड है, स्टेप 1 और स्टेप 2 तक तो स्ट्रेस जो है गुड है। अगर इतना क्लियर है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स कि कौन सी स्टेप तक गुड है। राइट सी इन द चैट बॉक्स। If it is clear, write C in the chat box. Yes. Yes, मृणाल जी, आपकी चैट भी मैंने पढ़ी है, चौधरी जी। Yes. Write C in the chat box. Yes, अनुराधा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Yes. अगर आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 पर, राहुल जी सी, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। ओके, अगर स्टेप 2 में भी अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो अब दिक्कत आना शुरू हुई। अब आपका क्या हुआ कि पहले तो आपका संकल्प आया, विचार आया, थॉट आया, अब जब बार 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 वही उसको आप छिड़क रहे हैं तो क्या इमोशन बन जाता है।
इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। जैसे आप पिक्चर देखते हैं, अपने भी करा दिया उसने। जब अपन पिक्चर देख 1110 रुपए का जब सिलेंडर। हम पिक्चर भैया, ये अपना माइक अनम्यूट कर ना दीजिए, आया नहीं है, लेकिन 1110 रुपए कर का। दीजिए। क्या है कि जब अपन पहले विचार आया, विचार पे आप कंट्रोल नहीं कर पाए, बार बार उसी विचार को दोहराते रहे, तो आपके अंदर एनर्जी एक डेवलप हो गई उदासीनता की। और वो एनर्जी क्या है? इमोशन। इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। आपने कई बार देखा होगा कि अपन पिक्चर देखते हैं तो कोई इमोशनल सीन आता है तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद कोई अच्छा गाना आता है, अच्छा डांस आता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। मतलब इमोशन भी टेम्पररी है। अगर इमोशन तक भी गाड़ी रुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इमोशन अगर आ जाएगा तो आपको एंग्जाइटी भी होगी, आपको एंगर भी होगी, आपको सैडनेस भी होगी, आपको नींद भी नहीं आएगी, तो आगे चल के आपको डिप्रेशन भी होगा। तो मित्रों, अगर स्टेप 1 पे कंट्रोल करें तो अच्छा है, स्टेप 2 पे कंट्रोल करें तो अच्छा है, अगर नहीं कर पाए तो स्टेप 3 तक भी आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है। जरूरत है ऐसी काउंसलिंग की, प्रॉपर सेल्फ मोटिवेशन की, जिससे कि आप डर से दूर भागें, एंग्जाइटी ना हो, एंगर ना हो, सैडनेस ना हो, सुसाइडल टेंडेंसी नहीं हो। पर अगर यहां भी आपने अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं लगा, आप इमोशनल फूल बन गए, इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं बने, तो स्टेप 4, इसमें बड़ी दिक्कत है। अब दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज जब होने लग जाती है, या कंप्यूटर की बैटरी डिस्चार्ज होने लग जाती है, तो पावर सेविंग मोड में चला जाता है। जब आप स्टेप 4 में जाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर झरने बहने लग जाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। आदमी इरिटेट हो जाता है, कभी गुस्सा, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कुछ काम न करने की इच्छा रहती, इच्छा इच्छा ही नहीं होती कि मैं कुछ नहीं कर रहा, उसको पावर सेविंग मोड में चला जाता है। यहाँ उसको डॉक्टर की जरूरत है, यहाँ उसको दवाई की जरूरत है। अगर यहाँ भी वो कंट्रोल नहीं कर रहा तो आप समझ लीजिए कि उसकी ब्रेन से जो ब्रेन की सेल्स हैं वो मरने लग जाती है, वो उसको पेन, दर्द महसूस होने लग जाते हैं, थायराइड थायराइड की बीमारी हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और सारी बीमारियां उसको घेर लेती हैं। तो अगर यहाँ भी आपने कंट्रोल नहीं किया तो क्रॉनिक फटीग, हार्मोनल इम्बैलेंस, मित्रों, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है? ये सब चीजों को कंट्रोल करने की जो चीजें हैं वो बाहर की दुनिया से नहीं मिल सकती। बाहर की दुनिया तो कुछ ना कुछ बोलती रहती है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। पर अपने हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, आदमी कुछ तो भी करता है, डिप्रेस हो जाता है, वो सुसाइड करने की सोचता है। ऐसी स्टेजेस में जो है आदमी को ऐसी स्टेजेस में आदमी को डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है। तो मित्रों, इस सब को ठीक करने के लिए एकमात्र चीज का ध्यान आपको देना है। क्या है फार्मूला? S इज इक्वल टू P इंटू आर। एस क्या है? स्ट्रेस। अगर हमने स्ट्रेस कंट्रोल कर दी तो एंजाइटी, डिप्रेशन और सारी बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी। और P क्या है? प्रेशर। तो R क्या है? रेजिस्टेंस। अगर मान लो कि स्ट्रेस जो है हमारी जो है 10 है, तो अगर मान लो प्रेशर प्रेशर जितना भी बाहर से पड़ता है कि तू मोटा है, तू पतला है, कि उसने ये गाड़ी खरीद ली, उसकी जो है दुनिया बदल गई, इसके ऊपर भी मैं आपको लोग परेशान क्या है। मैं एक कहानी से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक संत अपने शिष्य के जहाँ हर 6 महीने में जाया करते थे, और वो दोनों मियाँ बीवी प्लेन से ऊपर, प्लेन पे, एरोड्रम पे उनको लेने जाते थे। दोनों खुशी खुशी उनको अपने घर लाते थे। वो हर बार वो जो 6 महीने में अपना जो है कोठी उनको दिखाता था, और महाराज जी भी जो है कोठी बड़े उत्साह से वही कोठी को बार बार देखते थे। इस बार जब आए तो पति बहुत दुखी था, पत्नी तो फिर भी ठीक थी, खुश थी। तो इस बार उन्होंने अपना घर भी नहीं दिखाया। फिर मजबूरन वश महाराज जी ने पत्नी से पूछा कि ये प्रभु जी क्यों इस टाइम इतने दुखी क्यों हैं, और इस बार उन्होंने अपना कोठी भी नहीं दिखाया हमको। उन्होंने कहा साहब क्या बताओ, इनके दोस्त ने इनके सामने इनसे बड़ी कोठी बना ली है, और इन्हें संकल्प उठाया है कि जब तक मैं इससे बड़ी कोठी नहीं बना लूंगा, जब तक मैं महाराज जी को अपनी कोठी नहीं दिखाऊं।
दोस्तों कमाल है, ये कुछ संकल्प है। ये ऐसे संकल्प आप लोगे तो इससे तो प्रेशर और बढ़ेगा, अंदर की स्थिति और खराब होगी, स्ट्रेस और बढ़ेगी। करना क्या है, देखिए, ये है स्ट्रेस, प्रेशर सब बाहर से पड़ रहा है और रेजिस्टेंस अपने अंदर है। अंदर की परिस्थिति को हिलने नहीं देना है। बाहरी की दुनिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अंदर भगवान ने हमको एक इनबिल्ट एंडोक्राइनल ऑर्केस्ट्रा दिया है। जैसे यहाँ पर मेरी तरफ देखिए, ये है पीनियल ग्लैंड, इसके पीछे है प्यूडिटरी, यहाँ है थायराइड, यहाँ है पैराथायराइड, यहाँ है किडनी के ऊपर एड्रेलिन, एड्रेलिन के नीचे है पेनक्रियास और पेनक्रियास के नीचे है गोनेट्स। ये 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स भगवान ने हमको दिए। इनकी मदद से हम लोग अंदर की स्थिति पे इफेक्ट नहीं आने दे सकते, जिससे हमारा रजिस्टेंस 0 हो जाएगा। अगर पी की वैल्यू कुछ भी हो, अगर 5 है, हमने इसको 0 कर दिया तो स्ट्रेस भी 0 हो जाएगा। अगर 50 है, स्ट्रेस 0 कर दिया तो 0 हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि जवानी में आदमी जवानी को पकड़ने की कोशिश करता है, बुढ़ापे में बुढ़ापे को पकड़ने की कोशिश करता है, बचपन में बचपन को पकड़ने की कोशिश करता है। हम हर स्थिति को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मुट्ठी खुद बंद करते हैं और खोलने के लिए इधर उधर डॉक्टरों के पास जाते हैं। क्या फायदा है? तो स्ट्रेस दूर अगर करनी है तो जो प्रेशर बाहर से पड़ रहा है, अपने अंदर जो एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा एंडोक्राइन का भगवान ने, डिवाइन एनर्जी ने दिया है, उससे हम रेजिस्टेंस को 0 करेंगे। उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और हम अपनी गाड़ी अपनी स्पीड से ही चलाएंगे और हमारा स्ट्रेस नहीं होगा। अगर ये इक्वेशन समझ में आई हो तो लेट अस मूव फॉरवर्ड, राइट एम इन द चैट बॉक्स। यस यस, एम इन द चैट, ओके। अब बेसिकली ये सब बातें तो हो गई कि स्ट्रेस गुड है, कौन से लेवल तक गुड है, कितने लेवल्स होते हैं। अब ये मैं आपसे मैंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस लेस जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी क्वालिटीज क्या होती है? एक तो क्या, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये होता है कि वो हर चीज में अच्छाई देखते हैं, बुराई नहीं देखते। नजरिया उनका बदला हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें परेशानियां नहीं आती, आती हैं, पर तुरंत अपने, जैसे मान लो आप किसी नौकरी के इंटरव्यू में गए, आप बड़े क्वालिफाइड हो, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत स्किलफुल हो, पर कंपनी में किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप क्या सोचोगे कि किस्मत फूट गई, इतनी पढ़ाई की, बेकार हो गया। पर जो ऑप्टिमिस्टिक आदमी होगा वो सोचेगा, अरे ये इस कंपनी की किस्मत खराब है कि मेरे जैसे टैलेंटेड आदमी को उन्होंने नहीं रखा। मेरे को क्या, मेरे को तो 50 नौकरी बन जाएगी, हो सकता है कि मैं बड़ी कंपनी बनाऊं। तो वो, और इसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, सेल्फ अवॉर्डेड। अभी क्या है, हमको क्या लगता है ये हमारी तारीफ करे, तो हम हर फेसबुक पे फोटो डालते हैं, 2 मिनट बाद देखते हैं कितने लाइक आए। उनको इसकी जरूरत नहीं है, वो ये देखते हैं कल मेरी स्थिति क्या थी, आज मेरी स्थिति क्या है। एबिलिटी टू ट्रस्ट क्या है, लोग एक दूसरे पे शक करते हैं। पति पत्नी पे शक कर रहा है, पत्नी पति पे कर रही है, बच्चे बाप पे कर रहे हैं। तो जिंदगी जीना है तो ट्रस्ट करना सीखो, विश्वास करना सीखो। नीड पैशन, पेशेंस होना चाहिए। और मैनेज इमोशनल स्विंग्स, मतलब इमोशनल स्विंग्स मतलब देखो, दिन भी है रात भी है। ऐसा नहीं है रात को डरने लग जाए, ये एकदम मेंटल ब्लॉक है कि अंधेरे में मत जाना, पानी में नहीं कूदना, हवाई जहाज में मत बैठना। अरे ये सब डर को बढ़ाने की चीजें हैं, इनको मेंटल ब्लॉक्स को अपने को हटाना है। पर ये सब बातें तो हो गई। पर अब मैंने जैसा आपको बोला था कि क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि आप ये सब ऑप्टिमिस्टिक भी बन सको, सेल्फ अवॉर्डेड भी बन सको, ट्रस्टफुल भी बन सको, अपने काम को वर्शिप भी बना सको, तो अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल कर सको। इफ यू आर एक्साइटेड, राइट ई इन द चैट बॉक्स। Yes, Dinesh ji, thank you, thank you, thank you, thank you. Yes. Now we are coming for the prescription. देखिए,
बी ईगोलेस। देखिए क्या है कि हम लोग, ये जरूर आप लोगों ने शास्त्रों में लोगों से सुनते होंगे कि हम जो है हमारी जो बॉडी है वो जो है फूड पार्टिकल से बनी है, 5 तत्वों से बनी है, उसका बंडल है। ये बातें सब ठीक है, पर सच्चाई ये है कि हम लोग पूरे ईगो से भरे हुए हैं। मैं भी कभी ये सोचता हूँ, जब हम अपनी आइडेंटिटी के साथ अपने आप को देखते हैं कि मैं डॉक्टर एसपी सानी हूँ, तो मैं, आप विश्वास करिए कि मैं जो हूँ लड़ाई झगड़ा, लड़कों को डांटता हूँ, भाइयों को डांटता हूँ कि मेरे डॉक्टर मेरे सामने ऐसा कैसे किया, मेरे सामने ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। पर मैं फिर उस कहानी को याद करता हूँ जो रामायण में है कि जब पुल बन रहा था, हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर समुद्र में फेंक रहे थे। राम भगवान ने देखा कि एक गिलहरी एक छोटा सा तिनका डाल रही है, तो राम भगवान गिलहरी के पास आए तो उसको थैंक यू बोला। बजरंगबली थोड़े से चमत्कार में पड़ गए कि हम तो सारा इतने बड़े बड़े ढो रहे हैं, तो हमको तो भगवान ने थैंक यू ना बोला, अब इसको थैंक यू बोलने आ रहे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु ये कैसी लीला है। उन्होंने कहा देखो, आप अपने क्षमता से बेस्ट कर रहे हैं और ये गिलहरी अपनी क्षमता से बेस्ट कर रही है, ये भी बेस्ट कर रही है, आप भी बेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आपके साथी, आपके दोस्त, आपके एम्प्लॉय हैं, अगर आप टीम आपकी है, हर आदमी, कोई 0 वाट का बल्ब है वो भी रोशनी दे रहा है, 100 वाट का बल्ब है तो वो भी रोशनी दे रहा है। तो हमको जो लीडर है उसको जो है हर आदमी को अप्रिशिएट करना है। 0 वाट का बल्ब 100 की रोशनी नहीं दे सकता है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को हटाएंगे और यही सोचेंगे कि हर आदमी के अंदर डिवाइन एनर्जी है। श्री कृष्ण प्रभु बोलते हैं, छलिया में छल मैं हूं, आशीर्वाद में आशीर्वाद मैं हूं, मैं वरदान में वरदान मैं हूं, तो ईगो में ईगो मैं हूं, गैम्बलिंग में गैम्बल मैं हूं। तो जब आप ऐसा सोचेंगे कि एवरीबडी इज डिवाइन एनर्जी, तो यू विल बिकम ईगोलेस। ये तरीका है अपनी आइडेंटिटी को हटा के अपने जो है सही इंट्रोडक्शन को पहचाने। दिस शैल पास। दोस्तों, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। एक राजा ने मंत्री को बोला, ऐसा कोई जुगाड़ लगाओ कि जब मैं दुखी हूं उसको देखूं तो खुश हो जाऊं। बड़ी परेशानी हुई, पर एक मंत्री इंटेलिजेंट था, उसने एक अंगूठी बनाई और राजा को पहना दी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब आप दुखी हो इस अंगूठी को देखें। उन्होंने कहा ओके। एक दिन राजा जो है दुखी हुआ, उसने अंगूठी को देखा, खुश हो गया। उस पे लिखा था दिस शैल पास, ये वक्त भी चला जाएगा। तो राजा खुश हो गया। ऐसे ही सोच रहा है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है दोस्तों। डोंट बिलीव इन फॉल्स सपोर्ट। कर क्या रहे हैं हम लोग, कर क्या रहे हैं? बड़े बड़े घरों में लोग बैठे हैं, माँ बाप, मियाँ बीवी अकेले बैठे हैं, बच्चे फॉरेन में हैं, बड़े बड़े उनके घर हैं, पर हम उनसे कहते हैं कि वहां शिफ्ट हो जाओ। वो कहते हैं कैसे हो जाएं, इतना बड़ा हमारी तिजोरी है, इतना हमारा बैंक बैलेंस है, इतनी हमारी प्रॉपर्टी है। तो मैं उनको कहता हूँ, भैया ये तिजोरी रोएगी नहीं, बैंक बैलेंस में पैसे रोएंगे नहीं, बच्चा थोड़े दिन रोएगा, उसी के पास चले जाओ। नहीं मानते हैं। दोस्तों, एक कहानी से आपके दिमाग में इम्पैक्ट डालता हूँ। हम लोग कर क्या रहे हैं? एक राजा के यहाँ एक दरबान था जो 40 साल से वहां दरबानी कर रहा था, बॉडीगार्ड था। एक दिन राजा रात को शिकार खेल के आया, उसने उस दरबान को देखा, वो ठंड में कपकपा रहा था, पतला दुबला था, 40 साल उसको नौकरी को हो गए थे। राजा की निगाह उस पर गई। राजा ने जो है सिंपैथेटिक लुक देखते हुए कहा कि मैं अंदर जाता हूं और जो है तेरे लिए कंबल भिजवाता हूं। राजा अंदर गया, खाने का टाइम था, खाने में लग गया, भोग विलास में लग गया, भूल गया। सुबह खबर आई कि वो बॉडीगार्ड मर गया। राजा को सिंपैथी हुई। राजा भाग के गया, बाहर देखा, जमीन पे लाश पड़ी थी, साइड में एक मिट्टी की ढेरी लगी थी। उस ढेरी पे लिखा था, राजन 40 साल से ठंड में खड़ा रहा, कभी ठंड नहीं लगी,
पर रात को जब आप बोल के गए कि मैं कंबल भेज रहा हूं, उस कंबल के इंतजार में राजन मेरे को ठंड लगने लगी और मैं मर रहा हूं। मित्रों, आप लोग भी यही कर रहे हैं। पैसा, गाड़ी, मकान, नेम, फेम, सक्सेस, इन्फ्लुएंस, प्रेसिडेंट, फलाना दिखाना, दुनिया भर को सॉल सपोर्ट मान के चल रहे हैं। पर असली सपोर्ट डिवाइन एनर्जी का है, उसको नहीं पकड़ रहे हैं। जब तक इस फॉल्स सपोर्ट में रहेंगे तो आपकी हालत भी जो है वही होगी जो उस दरबान की हुई है। फॉल्स सपोर्ट हटाएं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? रोग इंटेलिजेंट माइंड इज फ्लेक्सिबल माइंड। अगर माइंड को फ्लेक्सिबल बनाए, अरे भाई जैसा समय, कई लोग आते हैं मेरे पास, तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, वो कहते हैं हम तो वही कीपैड वाला मोबाइल रखते हैं। अरे भाई क्यों? सीखना क्यों नहीं चाहते आप? तो इस जमाने में कोई कीपैड वाला मोबाइल रख रहा है, वो फिएट गाड़ी खरीद रहा है, तो उसको कोई अक्लमंद तो नहीं कहेगा। तो समय के हिसाब से बदलना, परिवर्तनशील होना, हर वक्त माइंड को फ्लेक्सिबल रखना, समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से बदलना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों, कई बार एक कहानी और सुनाता हूं। कई बार समस्याएं बहुत छोटी होती हैं। मित्रों, एक राजा को अपना जो उत्तराधिकारी ढूंढना था, समझ में नहीं आ रहा था। ढूंढी पिटवा दी कि जो इस कमरे के ताले को खुलेगा उसको उत्तराधिकारी बना दिया जाए। राजा ने एक ताला लगा दिया तो कुछ 10-12 इक्वेशंस मैथमेटिक्स की वहां लिख दी। दुनिया भर के मैथमेटिक्स आए, इक्वेशन सॉल्व करते रहे, इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई और ताला जो है नहीं खुला। एक बच्चा आया, उसने आंखें बंद करी, दरवाजे को धक्का लगाया तो दरवाजा खुल गया, तो वो उत्तराधिकारी बन गया। मित्रों, यही हम लोग कर रहे हैं। समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती, उनका परसेप्शन उससे ज्यादा होता है, उससे ज्यादा हम बना लेते हैं। ऐसा हुआ तो गले में दर्द होता है, आदमी कैंसर तक पहुंच जाता है, टाटा मेमोरियल तक पहुंच जाता है, वो घबरा जाता है कि मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो समस्याएं कई बार इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम लोग जो है उनको, जिनको जिसको हम लोग है बना लेते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लास्ट में एक वैक्सीन देने वाला हूं, तो वैक्सीन एंड में आपको दे रहा हूं। वैक्सीन क्या है वो भी एक कहानी से आपको समझाना चाहता हूं। मित्रों, आपको टिप्स मिल गए, आपको इक्वेशन मिल गई, स्ट्रेस के लेवल मिल गए। अब वैक्सीन क्या है? एक बार एक राजा, जिसकी एक आंख नहीं थी और एक टांग नहीं थी, शासन अच्छा कर रहा था। एक दिन अपने कॉरिडोर में घूम रहा था, अपने पूर्वजों की फोटो देख रहा था कि मेरे पूर्वज कितने शूरवीर थे। देखते देखते जब एंड में पहुंचा, क्या देखता है? एक तस्वीर, एक फ्रेम खाली पड़ी है। घबरा गया, इसमें मेरी फोटो लगी, मेरी तो एक टांग और एक आंख नहीं है, मैं शूरवीर कैसे दिखूं? उसी दिन उसने संकल्प लिया कि मैं जीते जी अपनी फोटो लगवाऊंगा। ढूंढी पिटवा दी, जो मेरी तस्वीर ऐसी बनाएगा जिसको देखकर मैं खुश हो जाऊंगा, तो उसको जो है माला माल कर दूंगा, और अगर मैं दुखी हो जाऊंगा तो उसको निपटा दूंगा। सब घबरा गए। और एक बच्ची ने कहा कि मुझे 15 दिन का समय दिया जाए। 15 दिन का समय समाप्त हुआ। पूरे आस पास के राज्यों से लोगों की भीड़ लग गई, तस्वीर आई गई। राजा ने तस्वीर को पर्दा हटाया, राजा खुशी से झूम पड़ा और उसको माला माल कर दिया। क्या थी तस्वीर, आप भी देखिए। ये देखिए, उनने क्या किया, जो टांग नहीं थी वो दूसरी तरफ डाल दी, और जो आंख नहीं थी उस आंख को बंद कर दिया, और राजा को शूरवीर साबित कर दिया। मित्रों, यही है नजरिए का खेल। कुछ नहीं करना है। आपने अगर इस वेबिनार को पूरे अटेंशन के साथ अगर सुना है, तो आप
इसको फॉलो करेंगे, लाइफ में अपना नजरिया बदलेंगे, तो हर पल आपका मूवमेंट जो है बहुत ही स्वर्गमयी होगा। और नेम, फेम और सक्सेस तो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने आप आएंगे। स्ट्रेस कम होगी तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। पर ये तो मैंने आपको अभी बताया है, एक दो दिन में आप भूल जाएंगे। और हर चीज, सफल आदमी और असफल आदमी में फर्क यही है कि जो सफल आदमी है वो प्रैक्टिस करता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है और सही प्रैक्टिस करता है, और वो सफल हो जाता है। और असफल आदमी है, सुनता जाता है, मालिश करवाता जाता है, पर उस पर वर्क नहीं करता है। तो वर्क करना है। वर्क करने के लिए भी मैंने कुछ आपके लिए बाइसिकल डेवलप करी है, जिसका मैं शॉर्ट में आपको विवरण देता हूँ। उसका ब्लूप्रिंट ये है कि ब्लूप्रिंट भी ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगे। शॉर्ट में है, 2 मिनट, 1 मिनट लूंगा। उसमें क्या है, प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है, 3 रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। एक में तो क्या है, बीट स्ट्रेस बाय योर सेल्फ, जिसमें हम ब्रेन बॉडी सोल कॉम्प्लेक्स पे बात करते हैं, स्पाइरल मॉडल पे बात करते हैं, एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा पे बात करते हैं, और B3M3 टेक्निक पे बात करते हैं। ये हिंदी में है, तो इसमें 9 वीडियोस हैं। और इसका और दूसरा कोर्स क्या है, मीडियम कोर्स है। उसमें मतलब डिटॉक्सिफाई योर सेल्फ बाय पावर ऑफ ब्रेथ, कैसे हम लोग अपनी पावर से, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से, योगासन से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में एडवांस कोर्स है, लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जिसमें माइंडसेट डेवलपमेंट, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस पे बात करी गई है। जो 1 महीने की पूरी 30 वीडियोज हैं, ई बुक्स हैं, सब है। ये मात्र जो है 2100 का ऑफर है। जो भी लेना चाहे इसको स्कैन करके ले सकता है, और अपने रेगुलर प्रैक्टिस में डालकर उसका जो है उपयोग कर अपने जीवन को सुधार सकता है, और नेम, फेम और सक्सेस पा सकता है। स्कैन कोड आपके ग्रुप में ही भेजा जाएगा। जो भी यहाँ स्कैन करना चाहें कर सकते हैं। ये लिंक जो है पूरा लाइफ टाइम एक्सेस है। आप लाइफ टाइम जब भी चाहें, तो रोज की चीजें हैं, आपको रेगुलर प्रैक्टिस में करनी चाहिए। जब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जब आप वही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, तो वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस रहा हो, वो जो है इस वेबिनार के चैट बॉक्स में लिखें। तो आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स हो तो 2-4 प्रॉब्लम भी मैं ले सकता हूँ चैट बॉक्स। थैंक यू गौरव जी। यस, एनी क्वेश्चंस, यू कैन अनम्यूट। थैंक यू देपला, थैंक यू। Any questions? Okay then, see you on Sunday. Topic will be announced in your WhatsApp group, and timings will be given there. Okay, thank you everybody. Munna ji, Pran ji, Rahul ji, and thank you everybody for your excellent this motivational quotes. Thank you. सर Yes, बोलिए मैडम। सर जैसे आपने कहा था ना कि जब हम कोई भी थॉट को बार बार सोचते हैं तो हम सैड हो जाते हैं, हाँ, तो हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? उसको कंट्रोल करने का, जैसे आपने पतंग देखी है, पतंग उड़ते हुए देखी है, पतंग उड़ते हुए देखी है आपने? यस सर। हाँ, तो पतंग जो होती है वो अपना माइंड है, वो डोर जो है उसको कंट्रोल करने की चीज है। तो ऐसे ही क्या है कि अपना जो माइंड है वो सांसों से कंट्रोल होता है, ब्रीदिंग से कंट्रोल होता है। जब आप ब्रेथ प्रॉपर लेते हैं, अभी आप प्रॉपर ब्रेथ ले ही कब रहे हैं? जब आप एंजाइटी में होते हैं,
हमारी ब्रीदिंग जो है शैलो हो जाती है, और जब हम रिलैक्स होते हैं तो ब्रीदिंग जो है हमारी बेली ब्रीदिंग बन जाती है। तो जब अगर हम कॉशियसली बेली ब्रीदिंग लेंगे या दीर्घ प्राणायाम करेंगे या उद्गित प्राणायाम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड जो है कंट्रोल में आता जाता है। पर ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये जो है कई 21 दिन कम से कम इस प्राणायाम को करिए आप, और यू विल फील द डिफरेंस। जैसे डोर से पतंग कंट्रोल होती है, ऐसे ही सांसों से अपना माइंड कंट्रोल होता है। तो कोई चीज को रिएक्ट नहीं करता, आदमी रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। अभी क्या होता है, आपसे कोई किसी ने कुछ कह दिया, आप तुरंत जवाब देते हो क्योंकि योर माइंड इज नॉट इन योर कंट्रोल। जब आप ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कहते ठीक है, मैं देखूंगा, मैं कल बात करूंगा, फिर सोच के बताऊंगा, ऐसे बोलते हैं। तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप जो है कोर्सेस प्राणायाम वगैरह के प्रॉपर लेके, प्रॉपर गाइडेंस, कि मेरा भी एक कोर्स पावर ऑफ ब्रेथ है, ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो मुझसे जो है, मैं अभी एक नंबर दे रहा हूँ,